ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल जगदम्बा रानी की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों की भक्ति और भाग्य के कारण भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भगवान के पंच पर्व में आज पांचवें पर्व भाई दूज पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को शुभकामनाएं। आपके भाइयों की दीर्घ आयु हो और आपकी भी दीर्घ आयु हो, ऐसी भगवान से के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। आज हम भाई दूज के महत्व को जानते हैं कि ये भाई दूज का पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कौन सी कथा। एक समय की बात है कि भगवान सूर्य की पत्नी भगवान सूर्य के सामने आ जाती हैं, आती हैं, रहती हैं। जब वो भगवान सूर्य के सामने आती हैं तो उनकी किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस कारण से वो छाया का रूप धर के अन्यत्र रहने लगती हैं और उस समय पर भगवान सूर्य के पुत्र और पुत्री, भगवान सूर्य के पुत्र का नाम है यमराज और पुत्री का नाम है यमुना। यमराज और यमुना भाई बहन हैं। जब यमुना जी और यमराज जी देखते हैं कि उनके साथ विमाता जैसा व्यवहार हो रहा है, तो यमराज जी अपने यमपुरी की रचना करते हैं और यमपुरी की रचना में वो सभी को दंड देने का कार्य करते हैं। यमुना जी ये सब देख करके उनको अंदर से मन से प्रसन्नता नहीं होती है और वो गोलोक चली जाती हैं। यमुना जी गोलोक में रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये धाम है गोलोक धाम, वहां पर यमुना जी निवास करती हैं, वहां रहती हैं। कुछ समय के पश्चात जैसे ही यमराज जी को ये सुध आती है कि मेरी बहन कहाँ है, वो तमाम गणों से अपनी बहन को ढूंढने के लिए कहते हैं और उनकी बहन को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर गोलोक धाम में उनके गण जब पहुंच करके यमुना जी को देखते हैं तो यमराज को इस बात की सूचना प्रदान करते हैं। जब यमराज जी को इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि मेरी बहन जो है वो गोलोक में है, वे तुरंत जाते हैं और अपनी बहन के पास पहुंचकर बहुत प्रेम पूर्वक सब उपहार ले जाते हैं। उपहार से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। तब यमुना जी कहती हैं कि भैया मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब मैं नहीं जा सकती, मैं तो यहीं रहूंगी। यमराज जी जाने के लिए कहते हैं तो यमुना मैया कहती हैं कि तुम ऐसे खाली हाथ नहीं जाना,
मेरे यहाँ भोजन अवश्य करके जाना। तब यमुना जी बहुत ही प्रेम पूर्वक यमराज जी को भोजन कराते हैं। अच्छा सुंदर भोजन प्राप्त करके यमराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि मांगो, किस प्रकार का वरदान मांगना चाहती हो। तो यमुना मैया कहती हैं, क्योंकि देखिए यमुना मैया गंगा मैया एक ही स्वरूप हैं और जगदम्बा जो है वो समस्त संसार का कल्याण करने वाली हैं। माँ कहती हैं कि जो भी भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करे, तुम कभी भी उनको यमपुरी नहीं आने देना। इस प्रकार का वरदान जब यमराज से मांगती हैं तो यमराज जो हैं वो धर्मराज भी हैं, तो वो संकट में पड़ जाते हैं कि अगर मैंने इस प्रकार का वरदान दे दिया तो किसी की संसार में मृत्यु ही नहीं होगी। परंतु यमराज कहते हैं कि यदि ऐसा है तो मैं आज द्विज का दिन है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्विज है, जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर के तिलक करा करके उसके यहाँ भोजन करेगा, मैं ऐसा तुम्हें वरदान देता हूं कि उसको यम के दंड का कभी भोग नहीं करना पड़े। किसी भी प्रकार के घोर से घोर पाप उनके नष्ट होंगे और यम का जो दंड है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का वरदान देते हुए यमराज यमपुरी को प्रस्थान करते हैं। ऐसा महत्व बताया जाता है कि मथुरा वृंदावन में यमुना जी जहां जहां पर हैं, वहां पर भाई बहन यमुना जी में स्नान करके यमुना जी से प्रार्थना करते हैं तो सभी प्रकार के जीवन के अंदर वाले आने वाले रोग और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। भाइयों को दीर्घायु प्राप्त होती है, साथ साथ में बहनों को प्रसन्नता प्राप्त होती है और बहनें भी दीर्घायु होती हैं। इस प्रकार ये भाई दूज के त्योहार का महत्व आपने जाना। संसार में भाई और बहन का एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपस में प्रगाढ़ प्रेम वाला रिश्ता है और इस रिश्ते से जो भाई होते हैं और बहन होते हैं आपस में नोकझोंक होती है, लेकिन प्रेम उतना ही अपार होता है। इसलिए जिन भाइयों के बहनें हैं वो अपनी बहनों का सम्मान करें और छोटी बहनें हैं तो छोटी बहनों का ध्यान रखें। कन्या जगदम्बा का स्वरूप हैं, इन जगदम्बा के स्वरूप का सदैव सम्मान करते रहें। ऐसी कामना के साथ आप सभी लोगों को पंच पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आपके जीवन में समृद्धि करें, माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें। बोलो जगदम्बा रानी की जय।